हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। और आप तो जानते हैं कि माई सेल्फ SG वाजपेयी और मैं द यूनिवर्स क्लासेस का ऑनर एंड टीचर हूँ। और मैं ज्योतिष से जुड़े हुए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज तो माँ लक्ष्मी का दिन है, तो आज हम लोग माँ लक्ष्मी के ऊपर कुछ बातें करेंगे। ठीक है, आज हम माँ लक्ष्मी के ऊपर कुछ बातें करेंगे। तो समझने की आवश्यकता है कि आज की जो दैनिक दिनचर्या है उस भागम भाग में कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी की भूमिका बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं उसी के पीछे भाग रहा है आज के समय में। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे और किस तरह की लक्ष्मी होती हैं, मतलब लक्ष्मी के टाइप्स क्या हैं, लक्ष्मी माँ के टाइप्स क्या हैं, और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके घर में किस तरह की माँ लक्ष्मी का प्रवेश हो रहा है आपके घर में। तो आज फिर से गुरु मंत्र से शुरू करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज का देखिए मैंने जो टाइटल रखा है उसको जरा आप समझिएगा। पहले शुभ है कमलाशना माँ लक्ष्मी की उपासना। अब ये जो उपासना की जाती है इसका क्या महात्म्य रहने वाला है और किस तरीके से है, मैं वो आपको बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु संसार के पालनकर्ता कहे जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का काम है बनाना, सृजन करना, विष्णु जी का काम है पालन करना, और शिव जी का काम है उसका संहार करना, यानी उसको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भगवान विष्णु हैं संसार के पालनकर्ता कहे जाते हैं, और लक्ष्मी जी उनके इस कार्य में सहयोगिनी शक्ति हैं, मतलब उनका जो सहयोग करती हैं। ठीक है, उनके कामों में मनुष्य जिस सुख संपत्ति, अब देखिए हर इंसान सुख संपत्ति के पीछे भाग रहा है, ऐश्वर्य की चाहत रखता है, वह लक्ष्मी का ही स्वरूप है। ठीक है ना, वो जिस ऐश्वर्य की चाहत रख रहा है वो भी क्या है, लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। ठीक है, शास्त्रों में लक्ष्मी और श्री को कहीं कहीं पर, देखिए दो वर्ड हैं, एक तो लक्ष्मी है और एक श्री है, दो वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पर एक ही रूप और कहीं कहीं पर दो भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाया गया है। ये मैंने कई शास्त्रों के अंदर इस चीज़ को देखा है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को दो रूपों में क्या किया गया है, दर्शाया गया है। ठीक है, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। देवी लक्ष्मी समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। ध्यान रखिएगा, जीवन में जो समृद्धि आती है वो देवी लक्ष्मी के कारण ही कहीं ना कहीं आती है। ठीक है, तो यजुर्वेद में देखिए, मैंने यजुर्वेद में देखा और यजुर्वेद से निकाला इस चीज़ को कि यजुर्वेद में श्री और लक्ष्मी दोनों को ही भगवान विष्णु की संयोगिनी बताया गया है। ध्यान समझिएगा, इसको भगवान विष्णु की क्या बताया गया है, संयोगिनी बताया गया है। ठीक है, श्री का संबंध सद्बुद्धि सदाचार, ध्यान रखिएगा, श्री का संबंध सद्बुद्धि सदाचार सत्संगति और गुण संपन्नता से है, गुण संपन्नता से है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो श्री वर्ड है, देखिए जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो श्री वर्ड है, यहाँ पर जो श्री वर्ड है, देखिए श्री का जो संबंध है, ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो श्री वर्ड है, श्री का संबंध सद्बुद्धि सदाचार सत्संगति और गुण संपन्नता से है। ध्यान रखिएगा, गुण संपन्नता से है, जबकि लक्ष्मी का संबंध ऐश्वर्य, जो लक्ष्मी है उनका संबंध ऐश्वर्य और भोग से है। ये दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। इस तरह से माँ लक्ष्मी को दो रूपों में पूजा जाता है, मतलब माँ लक्ष्मी के क्या हो गए, दो रूप हो गए। माँ लक्ष्मी के यहाँ पर क्या हो गए, दो रूप हो गए। एक कमल पर विराजमान है माँ, है ना, लक्ष्मी स्वरूप, और दूसरा जो उल्लू पर है ना, ध्यान रखिएगा, दूसरा उल्लू पर बैठी लक्ष्मी माँ। शास्त्रों की माने तो कमल के आसन पर बैठी माँ लक्ष्मी की कामना आवश्यक है, मतलब जो हमारे लिए जो लक्ष्मी आवश्यक है वो कहीं ना कहीं वो लक्ष्मी हमें चाहिए जो हमें कमल पर विराजित हो, है ना, उल्लू पर नहीं, ध्यान रखना। और उल्लूक वाहन का स्वरूप की
वर्जना की गई है, मतलब ये मान्य नहीं है कहीं ना कहीं, मतलब जो उल्लू पर बैठ के आती हैं लक्ष्मी वो सही नहीं है कहीं ना कहीं, जो सांसारिक लोग हैं इनके लिए, है ना। क्योंकि कमल पुष्प पर विराजमान लक्ष्मी सात्विक और राजसी है, ध्यान रखिएगा, सात्विक फल और राजसी फल। सात्विक का मतलब किसी भी तरह की तामसिक चीजें इसके अंदर नहीं होंगी, ठीक है ना। ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, जबकि उलूक पर विराजमान लक्ष्मी तामसिक, है ना, तामसिक, देखिए 2 बार लिख दिया मैंने, तामसिक धन और तामस प्रवृत्तियों की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। जो उल्लू पर बैठती हैं वो तामस प्रवृत्तियों की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। घर में धन आए और उसका सदुपयोग हो, वह धन सही कार्यों में उपयोग किया जा सके, यह कामना प्रत्येक व्यक्ति की होती है। देखिए ऐसा हर व्यक्ति सोचता है कि उसका सही तरीके से यूज हो सके, है ना, जो मेन काम है वो उनसे पूरे हो सकें, ठीक है। लेकिन धन आए और जुआ सट्टा, ध्यान समझिएगा, जुआ सट्टा, कुछ लोग क्या करते हैं जुआ सट्टा में खेल डालते हैं ना, और बुरे व्यसनों गलत कामों में, है ना, पीना खाना इन सब चीज़ों में खर्चा हो, ऐसी कामना तो ऐसी कोई नहीं करता, है ना, लेकिन होता है। यदि धन यानी लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर घर में आए तो परिवार में दुर्गुण प्रकट होते हैं, ध्यान रखना। अगर उल्लू पर प्रकट होकर आ रही है तो घर में कहीं ना कहीं हाय हाय होगी, लड़ाई होगी, लोग आपस में ही लड़ेंगे, है ना, उन घर में कभी शांति नहीं रहेगी। जैसे तुलसीदास बाबा ने क्या कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। तो ध्यान रखना, जहाँ सुमति, यानी सुमति मतलब लक्ष्मी जी, एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, वहाँ तो धन संपत्ति होती है ना। तो यदि धन यानी लक्ष्मी उल्लू पर सवार होकर घर में आए तो परिवार में दुर्गुण प्रकट होते हैं, ध्यान रखना, लोग आपस में ही लड़ेंगे, लोग सही से नहीं रहेंगे, ऊट पटांग तरीके के व्यसनों में फंस जाएंगे, जुआ सट्टा लॉटरी इन सब चीज़ों में फंसेंगे, है ना कहीं पैसे की बर्बादी करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। शुभ लक्ष्मी जिससे परिवार का विकास हो और पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धि बनी रहे, इसके लिए धनोपार्जन के समय अवश्य ध्यान रखें, है ना, कि लक्ष्मी आपके यहाँ उल्लू की अपेक्षा कमल पर बैठकर आए। कमल आसन पर बैठी लक्ष्मी उपासना के साथ सदाचार और गुण, मतलब जो लक्ष्मी पर बैठ के आती हैं, मतलब आपके घर में उल्लू पर बैठ के नहीं आनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपके घर में लक्ष्मी पर बैठी हुई जो कमल पर है, कमल पर आसन लक्ष्मी जी आपके घर में आनी चाहिए। सदाचार और गुण संपन्नता भी धन के साथ साथ लाती हैं। नियमानुसार शास्त्रों में जो मार्ग आजीविका, मतलब जो आप जीविका चलाते हैं के लिए प्रशस्त बतलाए गए, मतलब जिस तरीके से नियम बताया गया कि इस तरह से कमाएं और खाएं गए हैं, उनके माध्यम से यदि घर में धन आता है तो लक्ष्मी जी की कमलासन हो जाती हैं, मतलब कमलासन भाव से वो फल देती हैं कहीं ना कहीं। परंतु यदि उनके अनैतिक साधनों व मार्गों से धन का आगमन हो तो लक्ष्मी जी उल्लूक वाहन, जो उल्लू उनका वाहन है, उस पर वो सवार हो जाती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि कुल धन का, देखिए लिखा हुआ ऐसा, कुछ लोग क्या करते हैं सारा पैसा तिजोरी में धरेंगे, वो बिल्कुल दान पुण्य नहीं करेंगे, किसी भी गरीब की मदद नहीं करेंगे, और पा जाए तो उसी का नोच लें। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये कर्म कुछ लोग करते हैं, इसलिए उनके यहाँ कभी बरकत नहीं होती। आगे देखिए, प्रतिशत दान पुण्य परोपकार लिखा है ना, धार्मिक व सामाजिक, ये शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसे मेरी बात मत मानिएगा, ये शास्त्रों के अंदर इसका वर्ण है। कार्यों में खर्च कर दिया जाए तो आय यानी धन की शुद्धि हो जाती है ना। अगर आप किसी गरीब की मदद कर देते हैं, आप कुछ पैसा दान पुण्य में खर्चा कर देते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो जो धन आया है वो उल्लू पर बैठ के नहीं, कहीं ना कहीं वो कमलासन विराजित हो जाता है आगे चलकर। अर्थात धर्म पुण्य व परोपकार के कार्यों से उल्लू पर बैठी लक्ष्मी का आसन बदल कर कमलासन किया जा सकता है, मतलब ये हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आज ये जो पार्ट है, इससे हमें एक चीज़ तो पता चली कि जो लक्ष्मी जी हैं वो दो तरीके से आती हैं घर के अंदर, एक तो उल्लू पर बैठकर और एक कमल के आसन पर बैठकर। अगर उल्लू पर बैठकर आती हैं तो कहीं ना कहीं क्या करती हैं कि हर तरह की समस्या के साथ होती है, उनका निजात नहीं होता, वैशन आएंगे, जुआ खेलेंगे लोग, है ना,
कहीं ना कहीं गलत कर्मों में फंस जाएंगे, चोरी है ना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, व्यभिचार टाइप की चीज़ें जो होती हैं, इनका बढ़ावा मिलता है। लेकिन कहीं लक्ष्मी जी अगर कमलासन होकर आती हैं तो उस घर में बरकत देखने को मिलती है, उस घर के लोग आगे प्रगति करते हैं, जीवन में तरक्की पर आगे चढ़ते हैं ना, तो उनके जीवन का विकास होता है। आगे चलते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कमलासन लक्ष्मी की पूजा से वैभव, कैसे आपके घर में वैभव आ सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, धर्म ग्रंथों के अनुसार गृहस्थ को हमेशा कमलासन लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जो गृहस्थ लोग हैं, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी मैरिज हो चुका है, जिनकी विवाह हो चुका है, वो लोग क्या करें कि कमलासन लक्ष्मी की पूजा करें, ठीक है, पूजा करनी चाहिए। देवी भागवत, एक देवी भागवत है, देवी भागवत में कहा गया है कि कमलासना लक्ष्मी की आराधना से इंद्र ने देवाधिराज, यानी कि जो स्वर्ग का शासन है, वो उसको पाने में उनको सर्वोच्च सत्ता हासिल हुई कहीं ना कहीं, है ना, वो देवाधिराज कहे होने का गौरव प्राप्त किया, मतलब वो माँ लक्ष्मी की ही कृपा से हुआ। इंद्र ने लक्ष्मी की आराधना ओम, देखिए इनका मंत्र है ओम कमल वासिन्य नमः, ध्यान सुन लीजिए, ओम कमल वासिन्य नमः, ठीक है ना, ओम कमल वासिन्य नमः, ओम कमल वासिन्य नमः, ओम कमल वासिन्य नमः, ओम कमल वासिन्य नमः, ये मंत्र है प्रमुख, जो वैदिक मंत्र है लक्ष्मी जी का, मंत्र से की है। यह मंत्र आज भी अचूक है, ध्यान रखना, इस मंत्र का अगर कोई प्रयोग करता है तो ये आज भी अचूक है, पूरा फल देता है। दीपावली के दिन या किसी शुभ दिन, अब शुभ दिन में शुक्रवार भी हो सकता है क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन है, जिस प्रकार आज का दिन है ना, से यदि अपने घर के ईशान कोण में कमलासन पर मिट्टी या चांदी की, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर चांदी की हैं तो ठीक है, नहीं तो मिट्टी की भी चलेंगी, माता सब भाव से वही फल देंगी, लक्ष्मी प्रतिमा को विराजित कर श्री यंत्र के साथ उक्त से, ये जो मंत्र मैंने अभी बताया है, उक्त मंत्र का क्या किया जाए, पूजन किया जाए, ठीक है ना, इस मंत्र का पूजन किया जाए, और निरंतर जब किया जाए तो चंचला लक्ष्मी स्थिर होती हैं, है ना, और घर में सुख समृद्धि आती है, और व्यापार आदि में पदोन्नति होती है, मतलब इंसान अगर नौकरी कर रहा है तो उसमें भी उसकी तरक्की होती है, प्रमोशन हो जाता है कहीं ना कहीं, और अगर वो व्यापार कर रहा है तो उसमें भी उसकी ग्रो देखने को मिलती है, यानी उसकी प्रगति होती है, उन्नति होती है, ठीक है ना, मिलती है। इसीलिए हमेशा सदमार्ग पर चलते धन अर्जन करें, यह लक्ष्मी आपके जीवन को सुखमय बना देंगी। मतलब यहाँ भी एक चीज़ है कि माता जो है, अगर आप सदकर्म, सदविचार, अच्छे कर्मों से अपने जीवन को प्रोसेस करते हैं तो कहीं ना कहीं माँ आपके जीवन में हर तरह की खुशहाली, समृद्धि वो क्या करेंगी, अवतरित कर देगी अपने आप कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हो पाता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, जो शास्त्रों के अंदर जानकारी थी, वो मैंने रखी है, ठीक है। तो आज माता लक्ष्मी का दिन है तो एक बार फिर से उनके मंत्र को रिपीट कर लिया जाए, ओम कमल वासिन्य नमः, है ना, तो ये माँ का प्रमुख मंत्र है। तो ये मैंने आज आपको बता दिया है कि लक्ष्मी जी भी दो तरह की होती हैं, एक श्री कही जाती हैं जो कि हर तरह के सदविचार, सदगति, सदगुण ये सब लेके आती हैं, और एक है सिर्फ लक्ष्मी जो कि ऐश्वर्य, है ना, सब पूरा धन धनाढ़ जो जिनके आधार पर भरा होता है, ऐशो आराम, है ना, ऐश्वर्य देने वाली हैं, वो लक्ष्मी कहलाती हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्ण है, ठीक है। और दो तरीके से वो घर में आती हैं, एक तो उल्लू पर बैठकर और एक कमल के आसन पर बैठकर। अगर कमल आसन पर आएंगी माता तो हर तरह के सदविचार, अच्छे गुण और अवगुणों को दूर करते हुए माता हमारे घर में प्रवेश करेंगी। लेकिन अगर उल्लू पर बैठकर आती हैं तो कहीं ना कहीं क्या करती हैं, वो हर चीज़ जो पैसा तो होगा लेकिन वहाँ पर क्या होगा, किसी भी चीज़ का सही सदुपयोग नहीं हो रहा होगा, गलत तरीके से वर्क हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने आज आपको बता दिया है। और अब जो भी आप कमाते हैं तो जरूर उसमें से हो सके तो थोड़ा बहुत दान पुण्य जरूर करें, क्योंकि इससे भी आपकी कहीं ना कहीं प्रगति रुकी होती है। अगर आप दान पुण्य करेंगे ही नहीं, क्योंकि माँ चंचला है, माँ का काम तो घूमना है ना, और अगर माँ जाएंगी नहीं तो फिर आपके पास आएंगी भी नहीं। तो माता आती भी उसी के पास है जो खर्चा करना जानता है, जो खर्चा करना नहीं जानता तो माँ उसके पास आती भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चंचला इसीलिए कही गई, चंचला देवी इसीलिए कही गई, ठीक है ना। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बता दिया है। इसके माध्यम से मैंने आज आपके सामने जो शास्त्रों में वर्णित चीज़ थी माँ लक्ष्मी की, वो मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है ना। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कल मैं शनि महाराज के ऊपर वीडियो लाऊंगा,
कि नीलम रत्न किन लोगों को धारण करना चाहिए। एक नीलम रत्न होता है जो कि एक नीलम स्टोन है जिसको पहनने से शनि की दशा में काफ़ी फायदा देखने को मिलता है। तो वो कब धारण करें, किस प्रकार से धारण करें, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो कल होने वाला है, इसको देखना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इसी प्रकार से मुस्कुराते रहें, है ना। और ये बात जरूर ध्यान रखें कि अभी कोरोना गया नहीं है ना। वैक्सीन जरूर लगवा लें, ठीक है ना, वैक्सीन जरूर लगवा लें और प्रसन्न रहें, खुश रहें, खाते पीते रहें, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलूंगा मैं।